नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर में। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और साथ ही बिहार पुलिस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते होंगे। भाई फिजिकल का भी तैयारी करते हो या नहीं करते हो, वो भी करना, बहुत उसी पर तो पूरा फोकस करना। ये एग्जाम जो हो रही है सिर्फ क्वालिफाई की है भाई, ठीक है, क्वालिफाई की है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, बाकी तो बाप तो बैठा है फिजिकल। इसमें आपको पास होना है। इसमें अगर पास हो जाते हैं तो आप वर्दी को घर मान लेते हैं, वर्दी अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं और आप लगते हैं बेरोजगार से पुलिस बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार बिहार का आधुनिक इतिहास के लेक्चर 3 देख रहे हैं। क्या भाई? लेक्चर 3। हमने लेक्चर 1 और 2 हमने देखा था और उसमें हम किन किन बातों को बात किया था, किन किन बातों पर चर्चा किया था, ये सारी बात ने आपको बताया था, ठीक है। ये सारी बात बताया था ना, ठीक है। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आप लोगों का जो है, ठीक है, आप लोगों का रिकॉल एक बार हो जाएगा और क्या क्या चीज पढ़े हैं वो भी दिमाग में सेट रहेगा। तो आइए दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले एक चीज और बता दूं। तो देखिए दोस्तों, हमारे संस्थान द्वारा ऑफलाइन पुलिस ऑफलाइन टेस्ट सेंटर, वैसे तो हम लोग अभी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। वैसे बता दूं, आप किसी भी एग्जाम का ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से हैं, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, बाकी दरभंगा हो गया, ठीक है। मधुबनी के क्षेत्र की बात किया जाए तो आप जानते हैं मधुबनी किन चीजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आप लोग कहेंगे भाई मधुबनी जो है वह मिथिला पेंटिंग के लिए, मखानों के लिए, इत्यादि इत्यादि चीजों के लिए क्या है भाई, विश्व प्रसिद्ध है या नहीं? मखाने खाए हो भाई? मखाने खाते हो, ठीक है। और शादी विवाह जो होता है ना अपने गांव घर में ना, तो मिथिला पेंटिंग का जबरदस्त तरीके से सजाया रहता है भाई। देखने में इतना अच्छा लगता है ना, दिल जीत लेती है भाई। सीता एक तरफ, सीताराम घर के कोने में भाई, देखना मिथिलांचल में घर के कोने में, ठीक है, वहां पे घरों के दीवार पे बनाया जाता है मिथिला पेंटिंग। आप देखते हैं हमारे मधुबनी जिला में, मैंने एक बार गया था तो देखिए दोस्तों, मधुबनी जिला में जो कि भाई वहां पर मिथिला पेंटिंग का जबरदस्त तरीके से उजागर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें समस्तीपुर में, तो भाई इन क्षेत्रों में आप कहीं कहीं से भी हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर समस्या हो तो इस पर कॉल करेंगे, कॉल नहीं मैसेज करना है, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन टेस्ट है, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ताकि अभी तो बिहार पुलिस की है, तो बिहार पुलिस का अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 249 रुपये में मिल जाएगा, 249 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए में मिल जाएगा भाई? 249 रुपये में, ठीक है। 249 रुपये में लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन रहेगी, ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का है, चाहे ये ऐसे तो बिहार पुलिस का स्पेशल किया गया है। बिहार पुलिस का क्या है भाई, ये बिहार स्पेशल या बिहार पुलिस के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो 2 माध्यम है दोस्तों। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, स्टोर वाले सेक्शन में जाके यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो नंबर जो दिया गया था वहां पर मैसेज करेंगे तो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बातें थी। तो आप बताएंगे दोस्तों कि फिर से एक बार बता दें, चले पूछें क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछने की बारी होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने की बात आई है तो वही ही बात करूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने तो हमने आधुनिक बिहार की बात की थी जो फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि बिहार में किस तरह से यूरोपियन कंपनी प्रवेश करते हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों, यूरोपियन कंपनी बिहार में कब प्रवेश करते हैं? पुर्तगाली की बात किया जाए तो पुर्तगाली किस क्षेत्र को, किस स्थान को केंद्र मानकर व्यापार करते थे? जल्द से जल्द बताएंगे, तब तक हम कुछ कर बताएंगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि पुर्तगाली जो है
वो कौन से क्षेत्र या किस स्थान को केंद्र मानकर व्यापार करते थे, बताएंगे दोस्तों? चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हुगली है, ठीक है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत ऐसा ही पढ़ते रहेंगे। आप बता दो मेरे भाई, आप बताइए दो कि ब्रिटिश ब्रिटिश जो है कौन से क्षेत्र में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कब मेरे भाई? तो 1600 कितने में भाई? 1657 और 58 में, ठीक है, 1657 और 58 में, ठीक है, 1657 और 58 में, ठीक है। कहां पर मेरे मेरे दोस्तों? तो गुलजर बाग में किए थे, ठीक है। आगे बात किया जाए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फ्रेंच या फ्रांस की फैक्ट्री बिहार में थी? तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ या ना भाई? जल्दी से बताओ भाई, क्या क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? बिहार में था या नहीं? तो आप जरूर जवाब देंगे। देखिए, यहाँ की हम बात करें तो कुछ किताब से हमें मिलता है कि बिहार में फ्रांस की फैक्ट्री थी, कहां पर? पटना में। कुछ किताब नहीं भी बताता है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरे में क्या बताया था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, क्या भाई? सामाजिक धार्मिक आंदोलन बताया था। बिहार में सामाजिक आर्थिक एवं जनजातीय विद्रोह, ठीक है, जनजातीय विद्रोह बताया था। तो इसमें क्या भाई, जनजातीय विद्रोह क्यों होता है ये बता दो, बस आप शॉर्ट फॉर्म लिखना, बस मैं समझ जाऊंगा शॉर्ट फॉर्म क्यों होता है। ब्रिटिशों के ब्रिटिश हस्तक्षेप, गुड गुड भाई, वेरी गुड, चलो भाई, ठीक है, ब्रिटिशों के, चलो भाई। तो ये हमने बात की थी। एक बात बता दूं आपको मेरे भाई, एक बात बता दूं, क्या दूसरे लेक्चर में हमने सामाजिक आर्थिक और जनजातीय विद्रोह देखा था, जिनमें से हम क्या क्या विद्रोह देखा था? नोनिया विद्रोह देखा था मेरे भाई, नोनिया विद्रोह। उसके बाद हमने नोनिया विद्रोह के बाद क्या देखा था? बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन। अब बहावी आंदोलन के बाद हमने क्या देखा था? कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। और उसके बाद हमने क्या देखा था मेरे भाई? तमाड़ विद्रोह देखा था, सब याद है ना? ठीक है, तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह देखा था, सबको देखा था। और हमने ये भी देखा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसके धार्मिक पारंपरिक और परंपराओं में और सामाजिक और मानव मानव अधिकारों में किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, और इसी हस्तक्षेप को दबाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, सॉरी, जनजातीय क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे संस्थाल विद्रोह की। किसकी बारे में? संस्थाल विद्रोह की, ठीक है, किसकी? संथाल विद्रोह की, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था, 1856 या 55 में, ठीक है, 1855 से 56, 55 में, ठीक है, 1855 से 56 में हुआ था, बस। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, देखिए संथाल विद्रोह की बात किया जाए, ठीक है, अरे भाई पेन चेंज तो हो जा, ठीक है। तो ये हुआ था संथाल विद्रोह, आखिरकार क्यों हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह आखिरकार क्यों हुआ था? तो देखिए दोस्तों, संथाल अपनी परंपरागत अपरंपराओं और अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, जो करना था अपनी तरह से जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये अंग्रेज अंग्रेज बहुत एकदम से क्या था, खचरा था, और ये मेरे भाई संस्थालों के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, और इस पर
कई तरह के कानून लगाते हैं, ठीक है, अमानवीय व्यवहार करते हैं, ठीक है, कई प्रकार के इसे अप्रभुता पूर्वक से व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये बात है। मैं फिर से आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज आते हैं संस्थान के क्षेत्रों में तो ये कानून थोप देते हैं। कानून इनके तौर तरीके का नहीं होता है। आप ही बताएं, आप बताएंगे दोस्तों, आप अपने तरीके से जीते हैं, ठीक है, और कोई आपके कहे कि मेरे तरीके से जिए, तो आप क्या करोगे? उसके खिलाफ विद्रोह करोगे या नहीं करोगे? ये बताओ मेरे भाई, करोगे ना? तो उसी प्रकार संस्थालियों जो है ये क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई, संस्थालीय जो है, संथाली जनजाति, जनजाति 1856 में, 1855 और 56 में, याद रखना भाई, डेट ही आप याद रखेगा, 1855-56 में है, लेकिन मैं 55 ही लिखता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको ना हो, 1855 ही लिखता हूं। 1855 में अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के अमाननीय कानूनों और व्यवहार, विरुद्ध किया गया विद्रोह था, ठीक है। क्या था भाई? विद्रोह था, ठीक है। ये बात करें, संस्थाली जनजाति जो थे मेरे भाई, आप लोगों को बता दूं फिर से, ठीक है, 1855 कंपनी सरकार या अंग्रेजों के द्वारा अमाननीय कानून था, अमाननीय कानून था, ठीक है, अमानवीय कानून था। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, अरे भाई सही से लिख ही देता हूं। कानून के व्यवहार, कानून और व्यवहार की क्या था? अब देखिए दोस्तों, जब ये हुआ था, जब अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करने लगे, इसके में हस्तक्षेप करने लगे, तो ये क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे कि देखिए सरकार, देखिए कि सरकार जो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इनके खिलाफ क्या करेंगे भाई? रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन पुलिस भी नहीं सुनता है, ठीक है। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिस तो सुनता ही नहीं है, और साथ ही ये संस्थाल जनजाति जो थे, महाजनों के, ठीक है, महाजन इसे क्या करते थे मेरे भाई? जमीन को खेती करने के लिए ऋण देते थे। क्या देते थे? ऋण देते थे। जब ये ऋण अधिक हो जाता था तो ये महाजन, इसके अधिक होने के कारण संस्थाल जनजाति पैसा नहीं दे पाते थे, और जिन कारण से महाजन जो है इनको भूमि को हड़प लेते थे। क्या करते थे मेरे भाई? हड़प लेते थे। तो देखिए दोस्तों, कार्रवाइयों के साथ किसके किसके कार्रवाइयों, कार्रवाई कार्रवाई के साथ मेरे प्यार दोस्तों, कार्रवाई के साथ पुलिस तो था, पुलिस स्टेशन में जाता था, लेकिन पुलिस इसका कोई रिस्पांस नहीं लेता था। पुलिस हो गया, ठेकेदार हो गया मेरे भाई, ठेकेदार हो गया, ठेकेदार के साथ साथ भाई महाजन हो गए। क्या हो गई? महाजन मेरे प्यार दोस्तों, महाजन जानते थे कि अगर पैसा देते हैं तो ये ऋण चुका नहीं पाएगा, और इसका जमीन जो है मैं हड़प लूंगा। महाजन हो गया। तथा अंग्रेजों के एजेंटों के खिलाफ था, एजेंटों के खिलाफ था, ठीक है, खिलाफ था, ठीक है, एजेंटों के खिलाफ था। एक सेकंड मेरे दोस्तों, रुक जाना थोड़ा। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, एजेंटों के खिलाफ था। अब देखेंगे दोस्तों,
अब ये जनजाति जो थे किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ थे, ये था। लेकिन बाद में कंपनी उनकी, ठीक है, कंपनी द्वारा संस्थानों उनकी जमीनों को धोखाधड़ी देकर बेदखल कर देते थे। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों जब ये प्रवेश किए तो अंग्रेज या कंपनी कहे, ठीक है, या कंपनी कहे मेरे प्यारे दोस्तों, कंपनी संस्थानों के अपनी ही जमीन से, ठीक है, अपनी ही जमीन से बेदखल कर देते थे। क्या कर देते? बेदखल कर देते थे। ठीक है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों संस्थाली जनजाति महाजनों के जालों में फंसकर, मेरे प्यारे दोस्तों जालों में फंसकर अपनी जमीन गंवा रहे थे। ठीक है। जमीन गंवा दे रहे थे। ठीक है। और रही मेरे प्यारे दोस्तों, और कंपनी के द्वारा क्या था भाई? कंपनी के द्वारा क्या था? अमाननीय व्यवहार था। अमाननीय व्यवहार भी करते थे। अमानवीय व्यवहार भी करते थे। ठीक है, अमाननीय व्यवहार भी करते थे। यानी कि मेरे प्यार दोस्तों देखिए, ब्रिटिश किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे तो देखिए संस्थानों के जमीन पर ही उनको से संस्थानों को क्या कर देते? बेदखल कर दिए। और साथ ही मेरे प्यार दोस्तों संस्थाली जनजाति के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। यानी इसे जबरदस्ती से कार्य करवाते थे। ठीक है। और अपनी बात एक और बात करें दोस्तों, जब रेलवे लाइन का बिछाया गया, इसे बेगार के तरह पर इसे क्या किया गया मेरे दोस्तों? तो कार्य करवाया गया। ठीक है, कार्य करवाया गया। ठीक है। और इन्हीं सबको मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इन्हीं सबको दबाव में आकर मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या कर देते हैं? विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है। और यही संस्थाल जनजाति महाजनों पुलिस अंग्रेजों के एजेंटों और ठेकेदारों के दबाव में संस्थान जनजाति महाजनों पुलिस अंग्रेजों एजेंटों ठेकेदारों के दबाव में आकर दबावों से असंतोष पैदा हुआ। असंतोष पैदा होता है। क्या होता है भाई? असंतोष पैदा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, असंतोष पैदा होता है और यही धीरे धीरे क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? यही असंतोष धीरे धीरे एक बड़ा बगावत के रूप में बाहर आया। ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यार दोस्तों भोगंडी याद रखेंगे, भोगंडी। ठीक है, भोगंडी
भोगनडीह के चुन्नू माझी के पुत्र, चुन्नू माझी के पुत्र, जो कि एक थे सिंधु, सिंधी, सिंधी का सिंधु, सिंधु ने सिंधी, कान्हू, चांद, चांद और भैरव, भैरव ने 60,000, क्या भाई 60,000, क्या हुआ तो भोगंडी के चुन्नू माझी के क्या थे, देखो दोस्तों मैं बताता हूं आपको। चांद भैरव ने 60,000, ठीक है, 60,000 संस्थालियों के साथ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया मेरे भाई। कर दिया, ठीक है, कर दिया। इसी कर में, इसी विद्रोह के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, इसी विद्रोह के दौरान, इसी विद्रोह के दौरान और इसी विद्रोह के ध्यान मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, क्या करते हैं, संस्थाल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं, ठीक है, संस्थाल को पकड़ लेते हैं और अंग्रेजों के या कंपनियों के, ठीक है, इसी विद्रोह के दौरान अंग्रेज कंपनियों के लगभग, एक सेकेंड, लगभग 60,000, लगभग लगभग 60,000, 60,000 नहीं, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा दोस्तों। 10,000 संस्थालियों को लेकर विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए और लगभग 60,000 संस्थालियों को लेकर, 60,000 संस्थालियों, संस्थालियों जो हैं किसके, अंग्रेजों के या कंपनी, अंग्रेजों के क्रूरता के, क्रूरता क्रूरता के शिकार हुए मेरे प्यारे दोस्तों। हुआ, ठीक है, हुआ। तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, तो देखिए दोस्तों, हमने बताया कि आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, उसके बाद कंपनी महाजनों ने इन सभी को क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, महाजनों ने इन सभी का क्या हुआ, व्यवहार गलत तरीके से किया जाता था और इन सभी ने मेरे प्यारे दोस्त संस्थानों ने, इससे असंतोष पैदा हुआ और असंतोष धीरे धीरे बगावत के रूप में बाहर आया। और बाहर आया तो भुगनडी के चुन्नू माझी जो है वह चुन्नू माझी के जो पुत्र हैं सिंधु, कान्हू, चांद भैरव ने 10,000 संथालियों के लेकर विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजों के कहते इस विद्रोह में लगभग 60,000, क्या भाई 60,000, लगभग 60,000 संस्थालियों जो हैं इनके क्रूरता के क्या हुए भाई, शिकार हुए। ठीक है, क्या हुए, शिकार हुए हैं। तो देखो भाई बस इतनी ही सी बातें आपको पढ़नी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं बताऊं संस्थाल विद्रोह बहुत बड़ा है, लेकिन हमने एक नोट के तरीके पर आपको बताया है, इतनी ही बातें पढ़ना है, आपको डेट याद रखना है, ठीक है, डेट याद रखना है। बस भोगंडी के माझी पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद भैरव 10,000 संस्थालियों के साथ विद्रोह करते हैं और ये 10,000 संस्थालियों के साथ विद्रोह करते हैं। लेकिन बात करें तो 60,000 संस्थाली जो है अंग्रेज के क्रूरता के शिकार हुए। ठीक है, ये बातें हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का भाई क्या बात करेंगे, मुंडा विद्रोह। क्या भाई, मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। ठीक है, मुंडा विद्रोह की। देखिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो ये कब प्रारंभ होता है, तो कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ये 1895 से लेकर मेरे भाई 1900 तक चलता है। अरे भाई सही से तो लिख जा। मुंडा विद्रोह,
ठीक है, किसी किसी किताब में उन्हें 1899 से 1900 तक चला है, लेकिन हम मुख्यतः देखा जाए तो 1895 से 1900 तक चला है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो मुंडा मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह के नायक कौन थे भाई? मुंडा विद्रोह के मुंडा विद्रोह के नायक कौन थे? मुंडा विद्रोह के नायक क्या थे? मुंडा विद्रोह के नायक कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और यही मेरे प्यारे दोस्तों, यही विद्रोह करते हैं और ये अंग्रेजों के हिलाकर रखते हैं दोस्तों। तो याद रखना, मुंडा विद्रोह के नायक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा है। कौन है भाई? बिरसा बिरसा मुंडा है। कौन है? बिरसा मुंडा है। ठीक है, बिरसा मुंडा है। और जिसे हम नाम देते हैं, जिसे जिसे किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? जिसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आंदोलन कब शुरू हुई थी? ये आंदोलन या मुंडा विद्रोह मेरे प्यार दोस्तों, मुंडा विद्रोह कब चालू हुई थी? 1895 से मेरे प्यार दोस्तों 1900 तक चला था। ब्रिटिशों के खिलाफ चला था। ठीक है, अंग्रेजों को खिलाफ चला था। ठीक है, ये आंदोलन तो दोस्तों, मुंडा जनजाति के आंदोलन की बात किया जाए तो ये महान विद्रोह था, बहुत बड़ा विद्रोह था दोस्तों। ये क्या था? बहुत बड़ा विद्रोह था। यह मुंडा विद्रोह महान विद्रोह था इसी इसलिए इसलिए इसे उलगुलान 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 भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इसलिए इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने ये बताया कि देखिए दोस्तों, मुंडा विद्रोह के नायक किसे कहते हैं? तो बिरसा मुंडा को कहते हैं। ठीक है, और बिरसा मुंडा को किन किन नामों से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता था, यानी धरती को रक्षा करने वाला। ठीक है, धरती आबा। दोस्तों, मुंडा विद्रोह जो स्टार्ट होता है, मुंडा विद्रोह कब से कब तक चलता है? तो 1895 से लेकर कब चलता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1895 से लेकर के 1900 तक चलता है। यह विद्रोह अपने आप में बहुत बड़ा विद्रोह है, महान विद्रोह है, और जिन कारण से इसे उलगुलान भी कहा जाता है। ठीक है, यह विद्रोह मुख्यतः, ठीक है, बिरसा मुंडा। अब ये कौन कौन से क्षेत्र में करते हैं? देखिए तो दोस्तों, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर का संपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई? तो बिरसा मुंडा मेरे भाई, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के, ठीक है, छोटा नागपुर के संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। खिलाफ विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? विद्रोह करते हैं। ठीक है, विद्रोह करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इसी विद्रोह के दौरान मुंडा को, इसी विद्रोह के दौरान भाई, इसी विद्रोह के दौरान, ठीक है, विद्रोह के दौरान मुंडा को क्या कर देते हैं भाई? मुंडा को गिरफ्तार कर लेते हैं।
गिरफ्तार कर लेते हैं, कर लेते हैं और इसको जेल में, और इनकी मृत्यु जेल में ही जेल में ही हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, अब इस देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुंडा विद्रोह जो हुआ है, मुंडा विद्रोह बहुत ही महान विद्रोह था, और इसमें मुंडा जो है पूरे दम लगाकर, कहते हैं ना, पूरे आत्मशक्ति लगाकर ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ चलाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के दबाने के क्रम में, अब अंग्रेजों के दबाने के क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है भाई, इसका क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है 1900 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, जेल में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु जेल में 1900 ईस्वी में हो जाती है। क्या हो जाती है, 1980 में हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख कारण की बात कर ले दोस्तों। कारण कारण क्या था, तो कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों। कारण था, ये मुंडा जनजाति, जो मुंडा जनजाति क्यों उभरे, तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा, देखिए दोस्तों, कंपनियों के द्वारा कंपनियों के द्वारा खूट कट्टी कट्टी प्रणाली को ब्रिटिश अधिनियम ब्रिटिश अधिनियम के तहत शामिल कर दिया था। कर दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था, तो ब्रिटिशों के तहत भाई कुटकटी प्रणाली को शामिल कर दिया था। और कुटकटी प्रणाली क्या था, तो देखिए दोस्तों, इस पे सामूहिक रूप से कृषि करना था। ठीक है, और सामूहिक रूप से कृषि करेंगे तब तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या क्या दिमाग लगाया, अगर ये सामूहिक रूप से खेती करता है तो हमें तो क्या होगा, लाभ अधिक मिलेगा। और इसी कारण से इनका प्रमुख कारण यही था कि यही मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मुंडा विद्रोह का जो है कारण बना, कुटकटी प्रणाली इसका मुख्य कारण था। बाकी तो और थे, इसके बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे लोटा विद्रोह। आप लोगों ने लोटा देखा है भाई, लोटा विद्रोह। ठीक है, लोटा विद्रोह की बात करते हैं। आप किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लोटा विद्रोह की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, लोटा विद्रोह की। तो देखिए दोस्तों, लोटा विद्रोह की बात किया जाए तो ये लोटा विद्रोह क्यों होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी सरकार के द्वारा, ठीक है, कंपनी सरकार के द्वारा जेल में, मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों रहते थे, मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों रहते थे। ठीक है, वो कैदी जब रहते थे तो उन्हें खाने के क्रम में, पीने के क्रम में उसे पीतल का बर्तन दिया जाता था। क्या दिया जाता था, पीतल का बर्तन दिया जाता था। लेकिन इसके कॉस्ट के, ठीक है, लेकिन कॉस्ट के ज्यादा होने के कारण से इसे मिट्टी का बर्तन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने मेरे भाई मिट्टी बर्तन को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। ठीक है, पवित्र मानते थे, और जिन कारण से जेल कैदियों ने भी क्या कर दिया, जेल में ही विद्रोह कर देता है, और जिसे हम लोटा विद्रोह कहते हैं। क्या करते हैं, और ये कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1856 में होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे क्या है भाई, तो लोटा विद्रोह क्यों हुआ, आपको समझे या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम नोट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, चलिए। ठीक है, कंपनी सरकार कंपनी सरकार मुजफ्फरपुर मुजफ्फर
के साथ अमाननीय व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अमाननीय करते हैं, ठीक है, अमानवीय व्यवहार करते हैं। और जिन कारण से मैं आपको बता दूं, जिन कारण से जिन कारण से आपको बता दूं, ठीक है, जिन कारण से, और खाने और पीने के क्रम में पित्तल का लोटा, लोटा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पित्तल के लोटा और थाली की जगह पर मिट्टी का बर्तन देना प्रारंभ किया। देने लगा। ठीक है, क्या लगा भाई? देने लगा। लेकिन लेकिन मेरे प्यार दोस्तों, आपको बता दूं, लेकिन जेल कैदियों ने जेल कैदियों ने इस मिट्टी के इस मिट्टी के बर्तनों को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। जिस कारण से जेल कैदियों ने जेल कैदियों ने 1856 में मुजफ्फरपुर में क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है, और इसे ही लोटा विद्रोह कहते हैं। और इसे ही लोटा लोटा विद्रोह कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, तो बस आप इतनी ही सी बातें आपको देखना पड़ेगा। क्यों किया भाई लोटा विद्रोह? तो आप लोगों को बता दूं लोटा विद्रोह क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, लोटा विद्रोह यही कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन क्या भाई? ताना भगत आंदोलन। क्या बात करेंगे दोस्तों? ताना भगत आंदोलन। क्या? ताना भगत आंदोलन। ठीक है, आइए हम भाई ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन के, देखिए दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए, जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था, उसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों या कंपनियों के खिलाफ ये विद्रोह कर देते हैं। इस आंदोलन, ठीक है, इसे शुरू हुआ। ठीक है, अंग्रेजों से विद्रोह कर ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो ताना भगत ताना भगत बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से, अरे भाई बुड मुंडा विद्रोह से
प्रेरित होकर यह आंदोलन कंपनियों के खिलाफ करता है। क्या भाई? कंपनियों करता है। ठीक है, कब करता है? तो 1800 में। क्यों करता है मेरे प्यार दोस्तों? क्यों करता है? अंग्रेजों ने इसके क्यों करता है? कारण क्या है भाई? इनका क्या कारण है? क्या कारण है मेरे प्यार दोस्तों? तो कंपनी जो थे मेरे प्यार दोस्तों, कंपनी, ठीक है, कंपनी ने ताना भगत कंपनी ने ताना भगत के सामाजिक आर्थिक मानव मुद्दों पर क्या कर चुके थे? तो मुद्दों पर हस्तक्षेप करने लगे थे। क्या करने लगे थे? हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक है, हस्तक्षेप करने लगे थे, जिन कारण से मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है? विद्रोह होता है। यह विद्रोह कब चालू करता है मेरे प्यारे दोस्तों? कब चालू करता है? तो 1914 में आता है। इसके नायक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसके नायक जो है उराव जनजाति इसके इस आंदोलन के नायक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? नायक उराव जनजाति के ताना भगत थे। क्या कौन थे? मेरे नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, ताना भगत थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? ताना भगत थे। यह अलैंगिक सिद्धियों में रहने वाला अलैंगिक रहने वाला, क्या भाई? रहने वाला, ये अलैंगिक सिद्धियों रहने वाला उराव जनजाति, जिसे हम ताना भगत कहते हैं, उसे जात्रा भगत के नाम से भी जाने जाते हैं। ताना भगत आंदोलन के नायक जात्रा, ठीक है, या अलैंगिक सिद्धियों में रहने वाला ताना, क्या भाई? ताना भगत को जात्रा भगत भी कहा जाता था। भगत कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा जनजाति कंप्लीट होता है यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हमने देखा है। तो ये देखिए दोस्तों, तो हमने क्या? ताना भगत। ताना भगत की बात किया जाए मेरे भाई, तो ताना भगत क्यों हुआ? तो ताना भगत इसलिए हुआ, बिरसा मुंडा से प्रेरित होकर जब इसके क्षेत्र में पारंपरिक परंपराओं, सामाजिक मानव अधिकार के मुद्दों पर जब ये अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, तो ताना भगत ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया या विद्रोह कर दिया। ठीक है, कब किया था? 1914 में। ठीक है, 1914 में किया था, जिसके नायक ताना भगत थे। तो हमने आज के सेशन में हमने बात कर लिया मेरे भाई। तो हमने क्या क्या बात किया तो देख सकते हैं मेरे पास। संस्थाल विद्रोह की हमने चर्चा की, उसके बाद संस्थाल विद्रोह के बाद हमने क्या भाई? मुंडा विद्रोह की बात की। अब मुंडा विद्रोह के बाद हमने लोटा विद्रोह की बात की, और लोटा विद्रोह के पश्चात हमने क्या बात की भाई? तो ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए। तो आप यहाँ अगर आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अन्यथा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट, कोई है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द बताओ दोस्तों, जल्द से जल्द बताओ। ठीक है, बताओ मेरे भाई, जल्द से जल्द बताओ, नहीं तो हम आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। क्या भाई? 1857 की क्रांति। ठीक है, क्या भाई? 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, क्या भाई? 1857 की क्रांति।
चलिए दोस्तों, आप बताओ 1857 क्यों होता है? ठीक है, 1857 की क्रांति क्यों होता है, आप लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वह सेनाओं में, यानी कि पुलिसों में, सेनाओं में उसने क्या भाई कौन सा, रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड इलफील्ड नामक बंदूक पेश किया। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भाई क्या करो भाई, अब यही चलेगा, यही बंदूक चलेगा। लेकिन क्या कारण था? तो इसके कारतूसों पर मेरे प्यारे दोस्तों, कारतूसों पर गायों और सुअरों का चर्बी लगा था। क्या लगा था भाई? चर्बी लगे हुए थे। ठीक है, चर्बी लगे हुए थे। मैं फिर से आपको बता दूं, इसके तो प्रमुख कारण है। ठीक है, इनका कारण की बात किया जाए, लेकिन हम आपको बताऊं तत्कालीन कारण बाद में बताएंगे, रॉयल इनफील्ड वाला। पहले हम इसकी कारण देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो यही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके कई कारण है। सैन्य कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है। क्योंकि अंग्रेज ने जब से आया है तब से क्या किया भाई, लूटपाट मचाया रखा है, बहुत भारत के लोगों को परेशान किए रखा है। ठीक है, सैन्य को सही से असमानता नजरों से देखता है। ठीक है, वहीं अंग्रेजों सेना की बात किया जाए तो वो अच्छे पद पे हैं, वहीं भारत की सेनाओं की बात किया तो नीचे पद पर हैं। वहीं लोगों का क्या भाई, लोगों का आपको बता दूं दोस्तों, तो लोगों के साथ क्या हुआ है, बहुत शोषण हुआ है। इन्हीं को देखते देखते हुए, ठीक है, इन्हीं को देखते हुए ये 1800 क्रांति आगे होता है। लेकिन तत्कालीन कारण की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं 1857, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 1857 में ब्रॉस ब्रेन बंदूक के नाम पर, कौन बंदूक, आधुनिक तौर पर जो आधुनिक मॉडल का जो रॉयल फील्ड नहीं भाई, ये गाड़ी का नाम ले लिया मैं, रॉयल इनफील्ड बुलेट न्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल, रॉयल इनफील्ड न्यू। ठीक है, न्यू क्या बताओ भाई, बुलेट से आया हूं इसलिए नाम पे पड़ जाता है रॉयल इनफील्ड। ठीक है, तो न्यू इनफील्ड राइफल जो कि लागू किया। और आपको बता दूं, इनके कारतूसों पर किसके चबरी प्रयोग किए जाते थे? तो गाय और सुअरों के। और इसमें आपको बता दूं मेरे भाई कि, और इसमें हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे सेनाओं में। हिंदू जो कि गायों के चबरी को भाई अपवित्र मतलब क्या मानते थे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पाप, पाप मानते थे कि उनको अगर हम छुएंगे तो हमें पाप लगेगा। उसी तरह से मुसलमान जब सूअरों को छूता था तो भाई पाप लगता था। लेकिन रॉबर्ट का जबरदस्ती करने लगे। क्या करने लगे भाई? जबरदस्ती करें, भाई लो तुम इनको चलाओ। ठीक है, चलाओ, ठीक है, चलाओ। रॉबर्ट क्लाइव तो लागू किया, लेकिन इसके 34वें सेनाओं के रेजिमेंट जो थे उसमें क्या किया भाई, दो अधिकारी जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक होते हैं मेरे भाई लेफ्टिनेंट बाग और एक होते हैं लेफ्टिनेंट ह्यूसन। ये दोनों लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन जो है, ये जबरदस्ती कहते हैं भाई ये चलाओ। ठीक है, ये चलाओ, ये चलाओ। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र पार करने के लिए लड़ाई के भेजा जाता था। लेकिन हिंदू धर्म में कहा जाता है कि समुद्र पार करना क्या भाई धर्म के खिलाफ है, तो जिन कारण से नहीं जाते थे, जिन कारण से। लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट कौन, बाग और ह्यूसेन ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, यही राइफल का प्रयोग होगा। ठीक है, और यही राइफल का प्रयोग होगा। तो भाई मंगल पांडे जो कि 34वें रेजिमेंट के थे, सेनाओं के थे, और इन्हें कहा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे तुम भी जो भी हो जाए। बंदूक उठाया, छीना, और भाई लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल पांडे को मेरे प्यार दोस्तों गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उसको फांसी दे देते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कानपुर में, बहुत सारे जगह पर, झांसी में देखते हैं, बहुत सारे जगह पर 1857 के क्रांति को सहायता करने के लिए बढ़ते हैं। और जगह जगह पर क्या होते हैं, ये विद्रोह होते हैं। ठीक है, बिहार की बात किया जाए मेरे भाई, तो बिहार में कहां से प्रारंभ होता है? तो बिहार में शुरुआत 12 जून 1857 को होता है। ठीक है, तो बिहार में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं, ये बातें तो आप हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे, इनको मैं रब करता हूं।
तो बिहार में हम बात करेंगे ना, बिहार की बातें कर रहे हैं तो बिहार की हम बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में इस क्रांति का वो कब होता है स्टार्ट, तो 12 जून को होता है। कब होता है मेरे भाई, तो 12 जून 1857 को होता है। क्या होता है, 12 जून 1857 को होता है। और ये रोहिणी झारखंड के, ठीक है, पहले लिख ही लेता हूं। इस विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 में होती है। बिहार में, बिहार की बात करें तो इस विद्रोह का शुरुआत इस विद्रोह का शुरुआत 12 जून 1857 में होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो बात करेंगे तो बिहार में देखिए दोस्तों, रोहिणी देखें, रोहिणी देवघर, ठीक है, रोहिणी देवघर, रोहिणी देवघर, देव जो कि कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। और ये रोहिणी देवघर झारखंड के सेनाओं के 32वीं रेजिमेंट, ठीक है, 32वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, ये रोहिणी रोहिणी देवघर जो कि झारखंड में है, और झारखंड के 32वीं रेजिमेंट के सलामत अली और शेख हारून ने अधिकारी नरमन लस्सी को हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नरमन लस्सी को हत्या कर देते हैं। तो रोहिणी देवघर झारखंड सेनाओं 32वीं रेजिमेंट के सलामत अली, ठीक है, सलामत अली और शेख हारून ने नरमन लस्सी को हत्या कर देते हैं। क्या भाई, नरमन लस्सी को हत्या कर देते हैं, कर कर देते हैं। ठीक है, ये सेना बहुत 1857 क्रांति के देखिए दोस्तों, तो ये 32वीं रेजिमेंट के जो कि कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, सलामत अली और शेख हारून ने किसकी हत्या कर देते हैं, नरमन हत्या होती है। और इसी विद्रोह के साथ बिहार में क्या होता है, इसी विद्रोह के साथ बिहार में भी इस आंदोलन की शुरुआत होता है। और इसी विद्रोह के साथ यही और यहीं से यही और यहीं से यही और इसी के साथ इसी घटना के साथ इसी घटना के साथ इसी घटना के साथ बिहार में भी यह क्रांति शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि हम देखेंगे अब हम जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी शुरुआत होती है 32वीं रेजिमेंट, जो कि 32वीं रेजिमेंट सलामत अली और शेख हारो थे। अब इनका जो शाखा था, इनका शाखा कहाँ था, तो इनका शाखा था मेरे प्यारे दोस्तों बिहार, रोहिणी रोहिणी था। ठीक है, रोहिणी। और रोहिणी का जो था मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ रोहिणी का था, जो कि देवघर आपको बताया। और रोहिणी से इनको कहाँ कर दिया शाखा, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया भाई, भागलपुर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और 32वीं रेजिमेंट का जो शाखा है वो कहाँ कर देता है, रोहिणी से भागलपुर स्थापित कर देता है, बदल देता है, शाखा बदल देता है। ठीक है, तो भाई 32वीं रेजिमेंट का 32वीं रेजिमेंट का 32वीं रेजिमेंट सेना 32वीं रेजिमेंट का शाखा कहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, तो रोहिणी से बदलकर रोहिणी रोहिणी से बदलकर कहाँ कर देते हैं, तो रोहिणी से बदलकर
ये भागलपुर कर देते हैं। कहाँ पर भाई? तो भागलपुर कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, कहाँ कर देते हैं? भागलपुर कर देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे इतना तो भागलपुर कर दिया। और पटना की बात करें दोस्तों तो 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई 1857 में, ठीक है, पटना में 3 जुलाई 1857 में पीर अली के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, पटना में। तो यह विद्रोह पटना में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? यह विद्रोह 3 जुलाई, 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के द्वारा यह क्रांति को नेतृत्व किया गया, किया गया। अब ये कैसे किया है तो आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, पहली तो बात, ये पीर अली जो थे ये पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, पुस्तक विक्रेता। पीर अली कौन थे? पीर अली जो है, पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, पुस्तक विक्रेता थे। ये अपने पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, और जो ग्राहक इसके दुकानों पर आते थे, पुस्तक अपनी दुकानों पर जब आते थे तो उन्हीं के माध्यम से ये क्या करते थे? आंदोलन को प्रोत्साहन करते थे, बताते थे सबको कि भाई आप जो क्या करना है, आपको इसमें जाना है। ठीक है, आप इसको क्या करना है? इस आंदोलन में, इस क्रांति में भाग लेना है। ठीक है, लेकिन क्या पता मेरे प्यार दोस्तों, 4 जुलाई को क्या होता है? ब्रिटिशों को पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में, पटना वाले क्षेत्र में क्या करता है, किसका, कौन फैलाता है? तो भाई ये फैलाता है पीर अली। तो 4 जुलाई 1857 को पीर अली को क्या करता है? पीर अली को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, पीर अली को क्या कर लेता है भाई? गिरफ्तार कर लेता है। पीर अली को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई को क्या होता है मेरे भाई? 25 जुलाई को, उसके बाद कहाँ भाई? 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई को क्या होता है? ये 25 जुलाई को विद्रोह मुजफ्फरपुर सिपाहियों के साथ होता है। और 25 जुलाई को मेरे प्यार दोस्त आपको बता दूं, 25 जुलाई को क्या होता है? मुजफ्फरपुर पहुंचता है। और मुजफ्फरपुर के सिपाहियों ने, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं? यहाँ पर भी मेरे भाई अब ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, फिर ये 25 जुलाई को दानापुर में पहुंचते हैं। उसके बाद 26-27 जुलाई में वीर कुंवर सिंह जो है मेरे प्यार दोस्तों, जगदीशपुर को जीतते हैं। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो कि 80 वर्ष के आयु में इन्होंने क्या किया मेरे भाई? तो अंग्रेजों को 3-3 बार खरीदा। ठीक है, 3-3 बार खरीदा। ठीक है, यानी कि उनको भगाया। ठीक है, उनको मार मार पीट के भगाया। अब जब जगदीशपुर जीत जाते हैं तो इनके मन में आता है कि क्यों ना भाई कानपुर को, बरेली को, बलिया को सहायता किया जाए। ठीक है, तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ जाते हैं मेरे प्यार दोस्तों? वीर कुंवर सिंह कानपुर के नाना साहब को हेल्प करने, सहायता करने के लिए जाते हैं। क्या, कहाँ जाते हैं? सहायता करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ बात करें दोस्तों तो आजमगढ़ के, ठीक है, इन क्षेत्रों में आजमगढ़ का जो राजा है इसका वीर कुंवर सिंह का बहुत ही क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1857 की क्रांति में सहायता करने के लिए हमें आए हैं। लेकिन रीवा के राजा वो क्या थे भाई? बहुत ही बुर्बक थे। ये कुंवर सिंह का कोई सम्मान नहीं करते हैं। इनको अपने राज्य में आने का भी आने भी नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद ये जब हो जाती है तो ये क्रांति सब समाप्त हो जाता है मेरे प्यार दोस्तों। तो 18 क्या भाई? तो 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल
23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858 वीर कुंवर सिंह जो है बलिया के रास्ता आ रहे होते हैं, बलिया के रास्ता से आ रहे होते हैं। तो इसी क्रम में इस पर अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी हो जाता है। इसमें कौन थे? लिंग ग्रांट, कैप्टन जो भाई, इसके कमिश्नर जो लिंग ग्रांट के द्वारा इस पर गोलीबारी की गई और इनके हाथों पर लग गए। क्या हो गई भाई? हाथों पर लग जाते हैं। ठीक है, हाथों पर जब लग जाते हैं मेरे भाई, तो आपको बता दूं, हाथ को काट करके गंगा मैया को दान दे देते हैं। उसके पश्चात 27 जुलाई को या 26 जुलाई को ये घर पर क्या होते हैं? गोली लगने की वजह से, क्योंकि गोली लगा है हुआ है पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका सेना का जो नेतृत्व है वो कौन करता है? तो इनका भाई अमर सिंह करता है। लेकिन अमर सिंह की बात किया जाए तो नेपाल के जो राजा थे इनको बुलाया गया और इसी बुलाने के क्रम में अंग्रेजों के अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और अमर सिंह को गिरफ्तार करके मेरे भाई गिरफ्तार करके ये ब्रिटिश को सौंप देता है। लेकिन इसको जेल में रखते हैं अमर सिंह। और अमर सिंह के पेचिस के कारण, पेचिस एक बीमारी होता है और जिन कारण से इनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। तो ये रहा 1857 की क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों। 1860 में मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति को हम बता दिए हैं, कल हम इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हम कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे और ये हमारा जो रहेगा चौथा लेक्चर रहेगा और इसी तरह से कंप्लीट करते जाइए और बिहार स्पेशल का कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। हम कल के क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।